तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कानपुर के बिकरू गांव जैसा ही मामला सामने आया, जहां पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यही नहीं, शराब माफियाओं ने पहले आपको बता दें कि एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बनाया और फिर उन दोनों को गायब कर दिया गया। बाद में दरोगा लहूलुहान हालत में एक खेत में मिला है। सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई। यह पूरा मामला कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र का, जहां गांव नगला धीमर में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार चलाया जाता है। सूचना पुलिस को मिली थी। उसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव में छापेमार कार्रवाई करने पहुंची। सगंज में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के बाद अब खबर यह है कि पुलिस ने इस हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि घटना का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर के निकट काली नदी के किनारे यह मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में मारे गए व्यक्ति की पहचान मोती धीमर के भाई एलकार के तौर पर हुई। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घटनास्थल की तस्वीरें देखिए। घायल दरोगा को किस तरीके से एम्बुलेंस में लेकर के जाया जा रहा है और शहीद सिपाही, एक सिपाही उसकी जान भी चली गई आपको बता दें। और दूसरी तरफ एक तस्वीर, चौथी तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, वो आरोपी किस तरीके से ढेर हुआ है और इस आरोपी की जो शिनाख्त है वो मोती धीमर के भाई के तौर पर हुई है। आज शाम को सिद्धपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमराह कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिद्धपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी, काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहां से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। ऐसी मुझे सूचना मिली कि मेरे क्षेत्र में के सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इतनी बड़ी घटना घटी है और बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिसमें एक हमारे दरोगा जी हैं जो हैं वो घायल हैं और हमारे एक सिपाही जो हैं वो शहीद हुए हैं। मैं सबसे पहले तो इनके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और निश्चित ही जिसने भी ये घटना करी है जल्दी इसका खुलासा होगा। तो आपको बता दें कि कासगंज से हमारे समाचार सहयोगी आर्येंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। इन्होंने रात भर कवरेज करी है और जनता टीवी तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। आर्येंद्र, आपसे मैं ताजा जानकारियां लूंगी। साथ में आपको बता दूं आयुष भी मौजूद हैं, कासगंज में घटनास्थल पर मौजूद हैं आयुष, और अनिल के अंकुर राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे क्या कुछ ताजा जानकारी है। आर्येंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूँ। रात भर आपने पूरी घटना को कवर किया है, किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिले हैं, साथ में ये भी बताइए कि इस समय जो शहीद सिपाही है उसके परिजनों के कैसे हालात हैं। एक दुखद का मामला सामने आया है, जहां शराब तस्करों ने 2 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया, उनपे धालू और चाकू से प्रहार किए। उसके बाद एक पुलिसकर्मी देवेंद्र नाम की मौत हो जाती है, जबकि जो दरोगा है अशोक कुमार की जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से भेजा जाता है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर एडीजी अजय आनंद और आईजी पीयूष मोडिया ने मामले को पूरी तरह संज्ञान लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए। उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया। रुख अख्तियार करने के बाद पुलिस ने जो आरोपी मोती धीमर था उसके भाई एलकार को मार गिराया है, मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उसके शव को काटकर
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उनके जो मृतक सिपाही हैं देवेंद्र सिंह, वो आगरा के रहने वाले हैं। उनके परिजन जिला अस्पताल पर पहुंच गए हैं। बड़ा ही भावुक तस्वीर देखने को मिली। जिला अस्पताल ने उनके जो मृतक का पिता है उनके गले लगाया और हर संभव कार्रवाई और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आर्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आयुष हमारे साथ लगातार घटनास्थल से मौजूद हैं। आयुष, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस समय मौजूदा वक्त में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोती धीमर जो है मुख्य आरोपी वो फरार चल रहा है। देखिए पूजा, मैं मौजूद हूँ उस घटना स्थल पर जहां पर एलकार नाम के एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ था। पीछे की तस्वीर अगर दिखा दूं तो ये घटना स्थल है, यहाँ पर पुलिस की मुठभेड़ हुई थी जिसमें एलकार नाम के एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। आपको बता दें, इस पूरी घटना में बताया जा रहा है तकरीबन 2 नामजद और 8 लोग जो है वो अज्ञात लोग हैं जो इस घटना में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने एलकार को तो एनकाउंटर में मार गिराया है, वहीं जो मुख्य आरोपी जो है उसकी तलाश में लगातार पुलिस दबिशें दे रही है। इस पूरे मामले में जब पुलिस अधीक्षक से बातचीत हुई तब पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में बताया, इस घटना के खुलासे को लेकर 3 टीमें गठित कर दी हैं जो लगातार जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूजा बड़ी बात यह है जब तक गिरफ्तारी हो पाती है इस बात की कभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और बात करें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तो ऐसा लगता है कि कासगंज में जो बदमाश हैं उनका पुलिस के सामने जो वो इकबाल है वो लगातार बुलंद नजर आ रहा है, क्योंकि बिकरू जैसे कांड की पुनरावृत्ति करने की कोशिश यहाँ कासगंज में की गई है और वो बदमाश सफल भी हो जाते अगर सही समय पर और पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचते। जी पूजा। ठीक है आयुष, आपके पास मैं लौटती हूँ। अनिल के अंकुर राजधानी से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से माफियाओं पर कहा जा रहा था कि चाबुक चल रहा है योगी राज का, और वहीं कासगंज से देर रात ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है, इसको क्या कहा जाए? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार का सीधा सीधा एक संदेश था कि या तो बदमाश अपराध छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर एक घटना हो गई, घटना इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं होती रहती हैं। और आपको बता दें, हम आज सुबह ही मेरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने वहाँ के कप्तान से और डीआईजी से बात की, उस मौके पर उनको रवाना कर दिया था। और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था किसी भी हालत में कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, किसी तरीके से उनको सबक सिखाना होगा। यही कारण कि रात में मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में एक अपराधी जो सहयोगी था वो मारा गया। अभी जो मोती धीमर है लेकिन अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि एक पुलिस वाले को, 2 पुलिस वालों को वहां पर बंधक बनाया गया, एक को अधमरा करके छोड़ा गया, एक को जान से मार दिया गया। वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? उनकी आंखों पर क्या तब तक पट्टियां बंधी हुई थी? पूजा, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको अंदाज नहीं था कि उनको सूचना मिली थी कि वहाँ पे अवैध शराब का धंधा हो रहा है। वो वहाँ पे अचानक निरीक्षण करने चले गए, उन्होंने छापेमारी की, लेकिन उनको अंदाज इस बात का नहीं था कि वो लोग पूरी तैयारी से है, कोई घटना कर सकते हैं और उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसीलिए वो पूरी तैयारी से नहीं गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि वहाँ पर जाएंगे और मौके को नियंत्रण में कर लेंगे और जितनी भट्टियाँ उनको फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन पर हमला कर दिया गया। तो जब जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी, तत्काल पूरा प्रदेश पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया और उन्होंने वहां पे बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पे भेज दिया और पूरे क्षेत्र को छावनी बना के चप्पे चप्पे के इलाके की निगरानी करते हुए तभी रात में जो एक अपराधी था उसको वहीं पे मार गिराया गया। जी पूजा। ठीक है आयुष, आपसे समझना चाहेंगे, मोती धीमर को कहा जा रहा है कि वो अभी फरार चल रहा है और गांव में कई घरों पर जो उससे संबंधित लोग थे उनके घरों में ताला लटका हुआ है। तो देर रात पर जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो गांव की स्थिति, गांव बिल्कुल खाली था। ठीक है, आप दोनों का रुख करूंगी। मैं ममतेश शाक्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आप इस क्षेत्र के। ममतेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क उनका टूट गया या फिर हो सकता है कि सुन करके काट दिया, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। आयुष, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए पूजा, अगर बात करें अगर घर की और गांव की, तो गांव की जब देखा गांव में जो एक माहौल था वो डरा और सहमा हुआ था।
गांव के अधिकतर लोग जा चुके थे, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती गई जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप पटरी पर लौटती चली आई। अधिकांश घरों के जो ताले थे वो खुल गए। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है वो लगातार फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बता रही है कि 3 टीमों का गठन किया है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो लगातार फरार चल रहा है। बात करें पूजा, अगर इसके आपराधिक इतिहास की तो बताया जा रहा है कि इसके पुराने 11 मामले दर्ज हैं और ये पुराना हिस्ट्री शीटर भी रहा है। इस मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब पुलिस को ऐसी घटना की सूचना मिली और जब मालूम हुआ कि ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जाना है तो पुलिस को एक बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ चंद पुलिसकर्मी उस गांव में पहुंचते हैं, इस पूरी कार्यवाही की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि वहां पर बदमाशों की संख्या बहुत अधिक है। बदमाशों ने उनको पकड़ लिया। ममतेश जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आयुष, आपका रुख में करती हूँ। ममतेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। ममतेश जी, आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, मैं जैसी घटना की सूचना मुझे मिली, मैं रात को ही घटना स्थल पे और जो हमारा अस्पताल है जहां हमारे दोनों घायल सिपाही और जो दरोगा जी थे वहां थे, मैं पहुंच गया था मौके पे। लेकिन घटना बड़ी घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और घटना के प्रति हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अधिक संवेदनशील हैं और उन्होंने सबसे पहले तो मेरा जो सिपाही शहीद हुआ है मैं उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। संवेदनशील सिर्फ कागजों पर है या धरातल पर भी है? घटना होने के बाद संवेदनशील होने का क्या मतलब है? देखिए, घटना होने के बाद हमारी सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से अपना जो कदम उठाया उसका नतीजा है कि एक बदमाश भी आज रात को ढेर कर दिया गया है। ठीक है ना? मुख्य आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी फरार है ममतेश जी। एक मुख्य आरोपी फरार है, वो भी जल्द गिरफ्तार होगा और उसकी जगह जो है ऊपर होगी या फिर जेल में होगी, वो बचेगा नहीं। ठीक है, आपके क्षेत्र में आप ऐसे आगे क्या करेंगे और क्या कार्रवाई आप अपनाएंगे ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो? देखिए, पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है ममतेश जी। क्षेत्र में नहीं, ये बात ठीक है। उस गांव के लोग जो हैं अवैध धंधा करते थे और हमारे पुलिस व्यवस्था भी बहुत सक्रिय रही और जब भी पुलिस जाती थी पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए, कई लोगों को जेल भी भेजने का काम किया है और उसी का नतीजा ये हुआ कि जब वो अपराधी परेशान हुए और उन्होंने हमारे एक सिपाही की हत्या कर दी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, गलत काम ना होगा, ना होने देंगे। सरकार बहुत सख्त है। योगी जी की मंशा है कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। आज उसी का नतीजा है कि आज रात को एक अपराधी को ढेर कर दिया गया और जो मुख्य अपराधी है वो भी बचेगा नहीं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरीके का वाकया ना सामने आए और अगर ये वाकया भी ना सामने आता तो ज्यादा ही बेहतर होता। चलिए, हमारे साथ में अनिल जी जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि टीमें गठित की जा रही है, कार्रवाई हो रही है, अब मुख्य आरोपी फरार हो चुका है, क्षेत्र में पेट्रोलिंग का माहौल है, ये आयुष बता रहे हैं, आगे और क्या कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? अब देखिए, एक ही बताऊं मैं पूजा आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है पहले उसको देखिए। वहाँ की जो कासगंज क्षेत्र है, कासगंज के क्षेत्र में जहाँ पे घटना, ये नगला धीमर जो गांव है, ये गांव के बगल में काली नदी बहती है और नदी के उस पार एटा जिला पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्षेत्र पर दूसरा इलाका ही बदल जाता है, जिला ही बदल जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस को थोड़ी कार्रवाई करने में दूसरे जिले से अनुमति लेनी पड़ती है, तो कभी कभी दिक्कतें आती है और घटना करने वाले अपराधी नदी पार करके दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं, ये अपने बचाव के लिए। तो ये बहुत बड़ा जो भौगोलिक प्रॉब्लम आती है। आज सुबह इस घटना को लेकर के मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भुजरेड्डी से बात की थी। उन्होंने कहा कि संजय भुजरेड्डी आबकारी विभाग देखते हैं, आबकारी देखते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे बताया कि कल रात में मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देश दिया कि इस अवैध धंधा शराब अभी तक क्यों नहीं रोकी जा रही है। तो उन्होंने बताया कि इसमें बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आबकारी विभाग के किन किन लोग जिम्मेदार है, वहाँ के कौन कौन अधिकारी है जिन्होंने इस। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ में महबूब अली जी जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं आप। महबूब अली जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू।
महबूब अली जी, ये जो घटना हुई है कासगंज में, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, गंभीर घटना है और इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ में वहां पहुंचना चाहिए, सरकार की ऐसे निर्देश होने चाहिए। तो जबकि घटनाएं पर घटनाएं इस तरह से हो रही हैं तो शायद इस तरीके से सरकार को अपने तरीके से कोई सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उसी के हिसाब से पुलिस बल सरकार तो कह रही है, महबूब अली जी, हमारे जो संवाददाता जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी कहा जा रहा है कि तुरंत कार्रवाई हुई है। नहीं, तुरंत कार्रवाई हुई है, लेकिन देखिए घटनाएं पर घटनाएं हो रही हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ में जाना चाहिए था, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पर्याप्त पुलिस बल होता तो शायद ये घटना से बचा जा सकता था। ये घटना जो गंभीर घटना है और ये शायद ना होती। ठीक है महबूब अली जी, इस पर्टिकुलर घटना को लेकर के सरकार को सपा की तरफ से क्या नसीहत? सरकार की यही है कि अपने स्तर से सरकार को देखना चाहिए कि घटनाएं ठीक है, प्रदेश में घटनाएं होती रही हैं, लेकिन वर्तमान में ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं अभी कानपुर में हुई और उसके बाद में लगातार कई घटनाएं हो गई छोटी, और इसके बावजूद भी शायद सचेत होना चाहिए सरकार को कि जहां भी ऐसे मामले हो पर्याप्त पुलिस बल के साथ में सरकार को उसे गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े और अहम राय आपने साझा करी। आयुष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल के अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को आपने अहम बनाया। तो बेहद अहम तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से अभी तक बिकरू कांड लोगों के जहन से वॉश आउट भी नहीं हुआ था और कासगंज में यह हादसा देखने को मिला है। तो कार्रवाई के दौरान कासगंज कांड में पुलिस पर हमला किया गया है। अवैध शराब कारोबारी ने सिपाही और दरोगा को बंधक बनाया था, जिसमें से सिपाही शहीद हो गया। खेत में सिपाही का शव मिला है। वहीं दूसरी तरफ खेत में लहूलुहान हालत में दरोगा मिला। मुठभेड़ में एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। मुख्य आरोपी मौके से फरार हुआ है।